आज हम लोग क्लास 10th का ही एनसीईआरटी मैथ से संबंधित प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसमें आप हिसाब देख सकते हैं, 3 हिसाब है। सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, इसे दिखाना है। फिर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और तीसरा में है 1/√2, उसके बाद 7 √5 और 6 + √2। तो इसे साबित करने के पहले कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद एक एक कर सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि यह जो अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या दोनों की परिभाषा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो यह उस प्रकार की संख्या होती है, यानी कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए परिमेय संख्या कहलाती है। और इसमें कंडीशन दिया हुआ रहता है कि यह जो Q है यानी हर यह 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ यह भी हम लोग जानेंगे कि जहाँ पे P और Q यानी अंश और हर जो बता रहा है, P और Q एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि पूर्णांक है। तथा इस दोनों का अभाज्य गुणनखंड यह भी समझ लेते हैं कि P तथा Q का सह अभाज्य संख्या हो, यानी कि इसका जो HCF निकालेंगे तो वह 1 होना चाहिए। यानी सह अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि वैसी दो संख्याएं जिसका मोसो 1 हो, अर्थात HCF P और Q का, तो P Q के स्थान पे कुछ भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या, और इसका जो मोसो होगा 1 होना चाहिए। तो यह तो हो गई परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या की भी परिभाषा हम लोग समझते हैं। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का यह उल्टा है, यानी कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है। अर्थात जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, तो यह हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में इसका यदि हम लोग एग्जाम्पल समझ लें कुछ, जैसे 2/5 कहें तो यह परिमेय संख्या है। 4/5 कहें परिमेय संख्या है। सिर्फ यदि 5 कहें तो यह भी परिमेय संख्या है। इस तरह से कुछ भी हो सकती है। और इसका यदि हम एग्जाम्पल समझें तो हमेशा यह रूट के अंदर होगा, √5, √7, √5/√2, इस तरह से कुछ भी हो सकती है जिसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यदि रूट में सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा दिया हुआ रहे तो इसे क्या आप अपरिमेय संख्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, यानी कि रूट से यह बाहर आ जाता है, तो यह परिमेय संख्या हो जाती है। तो अब हम लोग यह जो प्रश्न संख्या 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे, यानी कि इसे साबित करेंगे कि वास्तविक में यह अपरिमेय संख्या होती है तो किस प्रकार से होती है। तो नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो √5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे इसे उल्टा मानेंगे, मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखना है
कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी विरोधाभास। तो जब यह परिमेय संख्या हो चुकी है और हम लोग माने हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, यानी कि √5 इक्वल टू p/q हो जाएगी, और इसी में q का जो मान होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, तथा p तथा q क्या होगा, पूर्णांक होगा। और इसके साथ साथ HCF यानी कि p और q का कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि यह दोनों p और q सहअभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ से चलिए √5/1 कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, p/q। इसको ऐसा लिख सकते हैं p गुना 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन करेंगे, p गुना 1 यानी कि 1 गुना p, और √5 इंटू q। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब गुना करेंगे तो p इक्वल टू होगा √5q। अब इसमें दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो p का स्क्वायर होगा, फिर √5q इसका भी स्क्वायर होगा। इसको हम लिख सकते हैं p² बराबर, और इसको चलिए 2 बार लिखते हैं, √5 और q², चलिए एक बार लिख देते हैं। अब p² बराबर √5 इंटू √5, तो यह क्लियर है, √5 गुना √5 5 होता है, q इंटू q² हो गया, यानी कि p² बराबर 5q²। इसको समीकरण यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर मानेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लियर और करते हैं कि p² 5 से, यानी कि यह जो 5 है p² 5 से विभाजित है, यानी कि पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाजित है, यानी भाग लग जाएगा, और p² जब 5 से विभाज्य है तो निश्चित रूप से p भी 5 से विभाजित है, विभाजित हो जाएगी। अब फिर यहाँ से मानते हैं आगे कि माना p बराबर 5r, अब किसके बदले में, यानी कि यह जो p है यहाँ पे p, इसके बदले में मान लिए कि वह 5r के बराबर है। तो दोनों ओर फिर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर p² 5r का स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा p² इक्वल टू, और 5r गुना 5r 25r² हो गया। अब p² बराबर 25r² हुआ। अब यह जो p² का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट से p² बराबर 5q² है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, यानी इसकी सहायता से हमें मान लेना है। तो मान रखिए p² के बदले में रखेंगे 5q² बराबर 25r²। क्लियर है। तो अब देखिए कि q² 5 से विभाज्य है, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। तो q² 5 से विभाज्य है, चूंकि q² 5 से विभाजित है,
तो निश्चित रूप से Q भी 5 से विभाजित होगी। P और Q यानी कि ऊपर में भी हम लोग देखे थे कि P 5 से विभाजित है और यहाँ पे देख रहे हैं कि Q 5 से विभाजित है। यहाँ पे देखे थे, देखिए यहाँ पे देखिए P भी 5 से विभाजित, यानी कि P संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होती है और Q 5 से विभाजित होती है। तो स्पष्ट क्या हो गया कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। तो जब कोई भी संख्या यानी कि P और Q जब 5 से विभाजित हो गई तो निश्चित रूप से इसका HCF 5 ही होगा। हम लोग जानते हैं इस बात को। अतः HCF P और Q का कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि विभाजित हो रही है। और हम लोग ऊपर में माने थे कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, यानी कि उसका HCF 1 आना चाहिए। तो यह जो हमारा ऊपर में मानना था, यानी जो हमारी मान्यता थी, वह गलत हो जाती है, जो कि हमारे अवधारणा के उल्टा है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। इसलिए क्या कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रमाणित हो गया। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम इस प्रकार से था, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि 3 + 2 √5, इसे अब हमें साबित करनी है। तो इसके लिए फिर उसी प्रकार से मानेंगे। सभी लगभग एक ही ऐसा हिसाब यह सोल्व होगा, ज़्यादा विभिन्नता नहीं होती है। तो दूसरा नंबर प्रॉब्लम है, मान लेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी उसके विपरीत मानेंगे, विरोधाभास। तो जब यह परिमेय संख्या हो गई तो 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q। इसमें भी उसी प्रकार से होगा, जहाँ Q ≠ 0 तथा PQ पूर्णांक है और क्या है? सह अभाज्य संख्या है। दोनों सह अभाज्य संख्या है, यानी कि HCF P और Q का जब निकालेंगे तो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब यहाँ से चलिए, इस स्थान से 3 + 2 √5 = P/Q है, या 3 को राइट हैंड में भेज दीजिए तो 2 √5 = P/Q, या प्लस में 3 है, इसको राइट हैंड में लाएंगे तो -3 हो जाएगा, या 2 को भी भेज दीजिए, गुना में है तो भाग हो जाएगा। तो √5 = P/Q -3, और यह गुना में इधर आ जाएगा तो इसका डिवाइड करेगा, यानी कि भाग लगेगा। अब यहीं से समझने वाली बात है कि P/Q, इसको देखिए, P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को घटाएंगे तो यह भी परिमेय संख्या है। उसके बाद जब यह परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से इसमें भाग देंगे तो यह भी परिमेय संख्या हो जाती है। तो क्या हो गई? यह हो गई परिमेय संख्या। क्लियर है? बट ये √5 क्या है? लेकिन अभी तुरंत साबित किए हैं हम लोग
प्रश्न संख्या 1 से कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया कि √5 यानी इसको लिखिए ओ परिमेय संख्या बराबर, और यह भाग इसको देखिए कि यह तो हो गई थी परिमेय संख्या, तो क्या वो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होती है? तो इसे कहेंगे नहीं, यानी कि वो परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो इस स्थिति में हम जो माने थे P/Q परिमेय संख्या, वह तो हमारी मान्यता गलत हो गई। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, यानी कि हमारा जो मानना था, यानी कि जिसको हम माने थे, यानी हमारा जो मानना था, हमारी मान्यता वह गलत है। अतः क्या कहेंगे? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित, यही हमें प्रमाणित करना था। इसके बाद अगला हिसाब है तीसरा नंबर, इसे भी हम लोग कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो आगे है सिद्ध करने के लिए, अब 1/√2 इसे साबित करना है। तो 1/√2 मान लेते हैं माना कि परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या इसको माने, तो इसलिए 1/√2 यह इक्वल होगा P/Q के, जहाँ इसको लिखना ज़रूरी है प्रत्येक में, Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ पूर्णांक है। इसके साथ साथ दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि HCF P और Q का जब निकालेंगे तो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब फिर इस स्थान से चलेंगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं √2 गुना P, लिख सकते हैं ना। तो लिखिए √2 गुना P और Q गुना 1, Q गुना 1, यह हो जाएगा √2P = Q। अब देखिए यहाँ पे कि √2 कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या, और QP हो गई परिमेय संख्या। उसके बाद Q हो गई परिमेय संख्या, बराबर कर दिए। तो अपरिमेय संख्या के, इसे याद रखेंगे कि अपरिमेय संख्या के साथ यदि परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा यह अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या हो गई, और इधर हो गई राइट हैंड में परिमेय संख्या। तो क्या वो परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी? कभी नहीं होगी यह। तो इसको कर देंगे कि डज नॉट इक्वल टू, यानी कि वो परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं संक्षेप में ही। संक्षेप में क्या, उसी प्रकार से होगा। 7√5 है, तो 7√5 मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
और कंडीशन तो लिखना ही है। जब परिमेय संख्या हो गई तो 7√5 बराबर हो जाएगा p/q। क्लियर है। और इसके साथ साथ क्या होगा कंडीशन में कि q डज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q पूर्णांक है। और इसके साथ साथ क्या है, दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या है। और जब दोनों सह अभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF P और Q का 1 के बराबर होगा। तो अब फिर से चलिए यहीं से, इसी जगह से, चूँकि 7√5 इक्वल टू p/q, या हम इसको लिख सकते हैं √5 इक्वल टू p/7q। 7 गुना में है तो इसको बराबर के राइट हैंड में देंगे तो यह भाग लग जाएगा, यानी 7 गुना q। अब देखिए यहाँ पे कि √5 यह तो हो गई परिमेय संख्या और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर हो रही है परिमेय संख्या। क्या यह सत्य तो है ही नहीं, हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होती है। अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी जो माने थे कि परिमेय संख्या है तो वह गलत हो रही है। इसलिए कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। इसके बाद इसी का तीसरा नंबर प्रॉब्लम है, जिसे भी हम लोग देख लेते थे। 6 + √2, इसे साबित करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो फिर उसी प्रकार से मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो p/q के रूप में होगी ही। इसलिए 6 + 2√2 इक्वल टू p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है। और HCF P और Q का जब निकालेंगे तो 1 यानी कि यह दोनों सह अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। अब फिर यहाँ से ही चलिए, 6 + √2 इक्वल टू p/q, यह तो परिमेय संख्या है। √2 को रखते हैं बायां साइड में, p/q, और यह 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो परिमेय में से परिमेय संख्या घटती है तो परिमेय संख्या होगी, यानी कि √2 क्या हो गई, वो परिमेय संख्या। बराबर यह हो गई परिमेय संख्या। तो अब देखिए, वो परिमेय संख्या बराबर वो परिमेय संख्या तो होगी ही नहीं, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होगा। वो परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो हम जो माने थे, यानी कि हमारी जो मान्यता थी वह गलत थी। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या कहेंगे, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रमाणित।